माँ, बहुत पुरानी बात है। एक दूर के राज्य में एक नेक दिल बादशाह राज करता था। उसकी एक बेटी थी, राजकुमारी महानूर, जो बहुत सुंदर थी। बादशाह ने उसकी रक्षा के लिए सबसे अच्छे सिपाही लगा रखे थे, क्योंकि पुरानी कहानियों में लिखा था कि एक दिन एक बुरा जिन्न उसे चुरा ले जाएगा। उसी राज्य के पास एक घना जंगल था, जहां एक खतरनाक जिन्न रहता था, जिसका नाम जुल्मत था। जुल्मत को पता चल गया कि अगर वो राजकुमारी को पकड़ लेगा तो वो हमेशा के लिए ताकतवर बन जाएगा। इसलिए एक रात वो महल पर हमला करके राजकुमारी को अपने जादुई किले में ले गया, जो जमीन से ऊपर हवा में था और वहां कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता था। बादशाह बहुत उदास हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि जो भी राजकुमारी को वापस लाएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा। कई बहादुर राजकुमार और सिपाही गए, लेकिन सब हार कर लौट आए, क्योंकि जिन्न के किले तक पहुंचना नामुमकिन था। उन्हीं दिनों एक नौजवान राजकुमार अरमान, जो जादू जानता था, इस काम के लिए आगे आया। उसने एक अच्छी परी नूरअफ़शां से मदद मांगी। नूरअफ़शां ने उसे 3 जादुई तोहफे दिए। एक उड़ने वाला कारपेट, जिससे वो जिन्न के किले तक पहुंच सके। दूसरा, सच बोलने वाला शीशा, जो हर झूठ को पकड़ ले। और तीसरा, जादुई तलवार, जो किसी भी जादू को तोड़ सकती थी। राजकुमार अरमान उड़ते कारपेट पर बैठकर जिन्न के किले तक पहुंचा। वहां उसने जादुई शीशे से जिन्न की कमजोरी देखी। पता चला कि जिन्न की जान उसके शरीर में नहीं, बल्कि एक छोटे से कबूतर में है, जो किले के सबसे छुपे हुए कमरे में बंद है। अरमान ने अपनी तलवार से रास्ते में आने वाले जादुई दरवाजों और पहरेदारों को हराया और आखिरकार उस कमरे में पहुंच गया जहां वो कबूतर बंद था। जैसे ही उसने कबूतर को पकड़ा, जिन्न तड़पने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन अरमान ने कबूतर को आजाद कर दिया और उसी पल जिन्न राख बन गया। जादुई किला गायब हो गया और राजकुमारी भी आजाद हो गई। राजकुमार और राजकुमारी कारपेट पर महल वापस आ गए, जहां बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ अरमान के हाथ में दे दिया। इस तरह राजकुमार अरमान और राजकुमारी महानूर की शादी हो गई और वो हमेशा खुश रहे। सीख, अच्छाई, बहादुरी और अक्लमंदी से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है, और लालच और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है।